हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस स्टॉक के बाय पोजीशन के बारे में और इस स्टॉक के टारगेट कौन से रहेंगे, कौन से स्टॉक के सपोर्ट लेवल बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूं, ताकि आपको बाय और सेल के कुछ लेवल्स पता चले और आप उन लेवल्स को मैच करके आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और वो लेवल्स भी आपकी एजुकेशन के लिए ही होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हमारा एक लेटेस्ट हाई बनाया था, जो लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 290 रुपए का स्टॉक का हाई था और स्टॉक ने हमारे इसी लेवल को 3 बार टेस्ट किया। देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार खुद का। तो 3 बार स्टॉक ने लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया और स्टॉक ने लास्ट के लो को तोड़ा। और ये जो लास्ट का लो होता है ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। तो जब भी स्टॉक हाई बना करके जब नीचे की तरफ आता है तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता तो फिर स्टॉक और गिरावट में चला जाता है। और देखिएगा कि स्टॉक ने इस लो को यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अब स्टॉक ने ये लो बनाया, तो अब ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है। तो आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 129 का है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक अपने फिर से हाई लेवल के पास आ चुका है, जो कि यहाँ पर है हमारा इस कैंडल का हाई। और ये लेवल हमारा पहले भी लो बन चुका था और यहाँ पर भी हमारा लो बना हुआ है। तो अब स्टॉक का ये आपका सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, ये आपका यहाँ पे टारगेट है। अब एक के बाद एक अगर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही, हाई बन रहा और हाई के पास क्लोज हो रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपको ध्यान देने की बात है कि स्टॉक में आपको एक के बाद एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिल रही है और हाई बन रहा है। और यहाँ पर देखिएगा धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस बिल्कुल सही है। अब स्टॉक आ चुका अपने इस हाई के पास। जैसे स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा 152.65 को, तो इसके पास का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 157 के आसपास का। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टारगेट बनने वाला है। और इस स्टॉक में आप देखिएगा कि इस स्टॉक का जो टारगेट है 157 के आसपास का है और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। तो ये जो टारगेट है ये आपका रहेगा 169 के आसपास का है। अच्छे से देखिएगा 163 का। तो 163 के आसपास का आपका टारगेट रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक ने हमारा ये जो लेवल था यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने के लिए कोशिश की, पर फिर स्टॉक हमारे इस लेवल से नीचे आ गया। और जब स्टॉक नीचे आके फिर से जब ऊपर जाने लगा तो स्टॉक इसी लेवल से नीचे आया था। तो इसलिए आपका 163 164 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पर आने के बाद स्टॉक फिर से यहाँ पर हल्का फुल्का नीचे आ सकता है और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल एक और बनता हुआ नजर आएगा और इस लो के ऊपर लो बनाएगा तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, अदरवाइज स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो स्टॉक का इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 138 का पहला लेवल है और एक लेवल है हमारा यहाँ पर 139.50। तो 138 से 139 के बीच का आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट आपका मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के टारगेट की तरफ। तो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कैंडल का हाई और फिर मिलेगा इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा 220 का है। अब इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई का लेकर के चल सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 209 रुपए या 210 रुपए का आपको टारगेट रखना है और फिर 220 रुपए का। तो ये दो आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट रखना है। और जब स्टॉक इसके पास आएगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी और उसका रीजन क्या है ये भी मैं यहाँ पर को समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा, और यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा इस गैप अप में, तो यहाँ पर जिन लोगों ने गैप में यहाँ पर जो बाय किया होगा, तो स्टॉक जैसे इसके आसपास आएगा, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। और उसका रीजन क्या रहेगा कि वो लोग बहुत दिन से इस स्टॉक को बाय करके रखे हुए होंगे और वो परेशान होकर के इस स्टॉक को जैसे इस लेवल के पास आएगा स्टॉक में सेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब स्टॉक यहाँ पर आएगा तब आप देखिएगा कि स्टॉक के यहाँ पर नीचे कितना वॉल्यूम रहता है और यही स्टॉक का वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब तक स्टॉक में ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई बनेगा, तब तक आपको वेट करना है, प्रॉफिट पूरा लेना है। जब स्टॉक में हमारा इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप पर नहीं बनती है, तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना है। चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।